वृंदावन के अंदर में ऐसी क्या बात है जो और कहीं नहीं है। जो अंतरंग कक्ष है श्यामा श्याम का, वो है वृंदावन। वहां आपका प्रवेश हो रहा है तो आप पक्का खास बन चुके हैं। इसलिए वहां आने वाला व्यक्ति साधारण नहीं, वो कुछ भी करे, और वहां रहने वाले तब कितने खास होंगे, आप विचार करें। वृंदावन के अंदर में ऐसी क्या बात है जो और कहीं नहीं है। हमने बहुत लोगों से सुना, बहुत लोगों ने ये अपने अनुभव शेयर करे कि हम इतनी जगह गए लेकिन जो बात वृंदावन में है वो और कहीं नहीं है। किसी सेठ से आपका परिचय हो और वो आपको पहले ऑफिस में बिठाता है, ऑफिस में आप उससे मिलते हैं, उसका वैभव देखते हैं, उसके स्वभाव को जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे उससे आपका परिचय हो जाए, वो आपको बेडरूम में लेके चला जाए, तो आप समझ जाएंगे अब मैं इसके परिवार का बन गया हूँ। बेडरूम वृंदावन है ठाकुर का। वहाँ बहुत अंतरंग व्यक्ति ही जाता है, जिसको आप ऐसे थोड़ी ना सब वृंदावन जाते हैं। बिल्कुल, वृंदावन में अनुमति के द्वारा ही प्रवेश मिलता है। जब वो मालिक जिसका है वो आपको अपना बना ले, तभी आप किसी के बेडरूम में घुस सकते हैं। जो अंतरंग कक्ष है श्यामा श्याम का, वो है वृंदावन। वहां आपका प्रवेश हो रहा है तो आप पक्का खास बन चुके हैं। इसलिए वहां आने वाला व्यक्ति साधारण नहीं, वो कुछ भी करे, और वहां रहने वाले तब कितने खास होंगे, आप विचार करें। इसलिए खास करके जो जा रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ये जो सौभाग्य हमको जाने का मिल रहा है, ठाकुर जी कितना बड़ा सौभाग्य दे रहे हैं, इसका पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। कैसे ले सकते हैं? कृपा भई है, हम जाएंगे लेंगे, लेकिन जितनी हमारी योग्यता है, जितनी हमारी समझ है, उतना ही लाभ ले पाएंगे। जैसे एक व्यक्ति जा रहा था और उसको थकावट लगी और वो एक वृक्ष के नीचे लेट गया। उसे ये पता नहीं था ये कल्प वृक्ष है। अच्छा, यहाँ आप जो कल्पना करेंगे वो मिल जाएगा। तो उसने कहा यार रात हो गई है, खटिया मिल जाती तो। खटिया मिल गई उसे, आराम से। अरे बाप रे, ये कैसे हुआ? फिर वो सोच रहा है ठंड भी लग रही है, बढ़िया सा गद्दा होता और कंबल होता तो मजा आ जाता। वो मिल गया तुरंत। फिर उसके मन में आया अंधेरा भी है, कहीं भूत ना आ जाए। भूत भी आ गया। मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि वो कल्प वृक्ष है। वहाँ आप समझ लीजिए कि परमात्मा अपने कक्ष में ले गए हैं तो तुम उनकी प्राप्ति कर सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और चीज़ें नहीं, आप वहाँ जाके खूब कचौड़ी खाओ, पकौड़ी खाओ, लस्सी पियो, सारी चीज़ें, लेकिन वो जगह जो आपको मिली थी, वो कल्प वृक्ष, उससे आप इतनी बड़ी वस्तु प्राप्त कर सकते थे जिसके लिए बड़े बड़े ब्रह्मादि देवता आदि तरसते हैं। उस वृंदावन में वो लक्ष्मी जिनके पीछे लोग भागते हैं, वो लक्ष्मी वृंदावन के ब्रजवासियों के घर की दासी बन के डोलती हैं वृंदावन वास करने के लिए। फिर भी नहीं मिलता है तो उन्हें वृंदावन की परिधि पर मंदिर बना उनको वास दिया जाता है। जिस वृंदावन के वास के लिए या जिस वृंदावन के प्रवेश के लिए बड़े बड़े लोग तरसते हैं, यदि आपको प्रवेश मिल रहा है तो ये माँ की करुणा है, मेरी किशोरी, मेरी माई का करुणा है। क्योंकि माँ बेशर्त प्यार करती है, चाहे बेटा चाहे बाप थोड़ा शर्त लगाता है। भगवान श्री कृष्ण राम शर्त लगाते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव, शर्तें हैं इनकी। लेकिन माई ऐसा नहीं करती। माई के लिए सारा पुत्र एक जैसा है, हर बेटे एक जैसे हैं। तो ये वृंदावन में जो प्रवेश मिल रहा है, कृष्ण की कृपा से नहीं मिल रहा है, किशोरी जी की कृपा से मिल रहा है। एक बार श्री अर्जुन ने भगवान श्याम सुंदर से पूछा कि माधव, आप वृंदावन की बड़ी चर्चा, क्या है वृंदावन, क्यों इतना आप उसके लिए तरसते हो, तड़पते हो, क्या है ऐसा, क्या है? तो उन्होंने कहा चलो तुम्हें घुमा के लाते हैं। तो उनको ले करके श्वेत द्वीप है एक, सप्त द्वीपों में, वहाँ ले गए। और वहाँ पर श्वेत द्वीप वो है, अब इसके एक जुड़ी और कथा सुना देते हैं आपको। श्वेत राधा वल्लभ जी का दर्शन किया, बाकी बिहारी जी के जस्ट बगल, जो हमारे संप्रदाय के बिल्कुल इष्ट देव हैं, श्री राधा वल्लभ लाल जी। वो कौन है पता है? वो सेवायत हैं श्री भगवान शिव के। भगवान शिव का जो परिवार है, उनके घर के मंदिर में जो प्रतिष्ठित भगवान है वो राधा वल्लभ लाल जो थे, वहां के पूरे परिकर सेवा करते थे। और इतना भाव, आप इस झांकी से दर्शन करें कि जब आरती होती थी, आरती के बाद पट लगता था तो वहां के जितने लोग होते थे सब गिर जाते थे। दर्शन बंद होते ही सब गिर नहीं, मर जाते थे। नारद जी भी एक बार गए थे दर्शन करने, पट बंद होती सब मर गए। वो बड़े अभिमान में थे नारद जी की, मेरे जैसा भक्त कोई नहीं है। तो भगवान इनका भी ये अभिमान तोड़ने के लिए भेजे थे वहां पर। तो उन्होंने देखा कि सब सीधे मर गए,
ये कौन सी बात है? विछो होते ही, दर्शन का विछो होते ही सब गिर पड़े। और जैसे फिर मंगला आरती का समय हुआ, आकर के पर्दा हटा, सब जीवित हो गए। वो राधा वल्लभ लाल जी कृपा पूर्वक श्री हिज्जू के द्वारा हमारे वृंदावन में आके दर्शन दे रहे हैं। अब बताइए, लोग इस सौभाग्य से वंचित नहीं हो जा रहे हैं तो क्या मूढ़मती तो है? बिल्कुल। तो वो श्वेत द्वीप ले गए, वहां एक मुनि ऋषि संतजन तपस्या कर रहे थे, और एकदम सफेद पहाड़ था, सोने की तरह चमक रहा था। तो हाथ भगवान गए अर्जुन के साथ, तो संत जी ने कहा कि मेरी जो अभिलाषा है जिसलिए मैं तप कर रहा हूँ, आप पूरी करेंगे इस बार? श्याम सुंदर ने कहा कि आप तो जानते हैं कि मेरे सामर्थ्य में नहीं है। तो पक्का नहीं करेंगे? नहीं, मेरे सामर्थ्य में नहीं, मैं कर ही नहीं पाता हूँ, इसलिए आपके तप को देखकर मैं रह नहीं पाता हूँ, इसलिए आपके पास चला आता हूँ। लेकिन जो आप मांग रहे हो वो मेरे परिधि के बाहर है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुरंत उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। अर्जुन का ये क्या हुआ? क्या ऐसा मांग रहे थे जो आप नहीं दे पा रहे थे? आप नहीं दे पा रहे हैं, आप ईश्वर हैं, आपके लिए कुछ अधेय नहीं है, ऐसा क्या? और ये पहाड़ थोड़ा अलग सा दिख रहा है, सफेद सफेद सा, उज्जला उज्जला सा। तो भगवान ने कहा ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ नहीं है, ये जो संत थे इनकी हड्डियों से ये पहाड़ बना है। इतनी बार इन्होंने यहाँ तप किया है, जब जब मैं दर्शन देता हूँ और ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इनकी हड्डियों से ये पहाड़ का निर्माण हुआ है। ऐसा क्या है जो इतना बड़ा तप कर रहे हैं और मांग रहे हैं, आप दे नहीं पा रहे हैं? भगवान ने कहा ये वृंदावन वास चाहते हैं जो मेरे अधिकार में नहीं है। श्री जी कृपा करते हैं तब होता है। तो आपको प्रवेश मिल रहा है, आपको वास मिल रहा है, ये माई की अकारण करुणा है। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। तो ऐसे वृंदावन का यदि नाम भी हम लोग ले रहे हैं तो आप समझ लीजिए निज घर है, निज महल है श्री श्यामा श्याम का। तो वहां पर आप बड़ी से बड़ी उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं, बड़ी बड़ी रस को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस उद्देश्य से जाया जाए तब, नहीं तो रील बना के चले आओगे। रियल में जो परमात्मा तुम्हें मिल सकता था उसका तुम रील बना के आए हो। एक इसी चंद लाइक और चंद उसके लिए तुम आ घघरी पहन कर नाच के आए हो, जबकि वो तुम उसको अपनी साड़ी पे नचा सकते थे, वो वहां बैठा है। रियल वाला परमात्मा को तुम रील में खोज रहे हो। तो अपना अपना वो है, जितना हम लाभ ले पाते हैं उस कल्प वृक्ष से। कोई खटिया मांग रहा है, कोई गद्दा मांग रहा है, तो कोई सीधे श्री जी के चरणों में बैठने का। उसी वृंदावन में बैठे रसिक बिंदु उस निकुंज में प्रवेश कर रहे हैं, उसी वृंदावन में हम लस्सी पी के चले आ रहे हैं। तो अपनी अपनी पात्रता है पाने की। आजकल का जो यूथ है वो ज़्यादा अगेन रील और रियल, जो ऐसे अभी आपने बोला। हाँ। तो जब दर्शन के लिए जाते हैं, कहीं धर्म स्थल पे जाते हैं, सिद्ध क्षेत्रों पे जाते हैं, तो वहाँ पे वो उस अनुभव को खुद अपनी आँखों से ज़्यादा, है ना, अपने फ़ोन के कैमरे से कैप्चर करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो इसके बारे में कुछ आप कहना चाहोगे? मैं यही कह रहा हूँ, पहली बात ही वही बात है कि आप उस सौभाग्य से वंचित हो रहे हैं। आप न जाने क्या अनुभव कर सकते थे। लोग पहाड़ों पे जाते हैं, मैं अपना पहाड़ वाला अनुभव बताऊं। वहाँ एक कसार देवी है। इस पूरे भूमंडल में 3 जगह ऐसी है जहाँ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा अधिक है। तो अपने भारत में जो जगह है वो कसार देवी है। पहाड़ों की यात्रा सबको करनी चाहिए। वहाँ पर 20 मिनट बैठ करके जो आप अनुभव प्राप्त करेंगे वो 20 सालों में मिलेगा आपको। अच्छा। विवेकानंद जी भी वहाँ गए थे और वहाँ लोग जाकर मात्र फोटो खींच के आ रहे हैं। आप वहाँ बैठे होते तो कुछ ऐसे अनुभव को प्राप्त कर लेते जो जिसके लिए शब्द नहीं है। नहीं तो आप फोटो खींच के आए तो ठीक। मैं भी फोटो खींचता हूँ। मैं भी, मुझे लगता है कि वहाँ के अनुभवों को बताने के लिए वीडियोस भी बनते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप अलौकिक घटना अपने जीवन में घटित करने की बजाय आप चंद चीज़ों की चीज़ में पढ़ रहे हैं, चकाचौंध के चक्कर में पढ़ रहे हैं। और अक्सर ये होता आया है कि वही कृष्ण जो है लोगों को परमात्मा नजर आ रहे हैं तो शिशुपाल गाली दे रहा है, उसको एक छलिया नजर आ रहे हैं, किसी को ग्वाला नजर आ रहे हैं। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, और जैसा भाव वैसे फल की प्राप्ति। मूर्ति का दर्शन है तो पत्थर है, कृष्ण का दर्शन है तो गलवैयां ले रहे हैं। किसी से बातें करते हुए कथा सुन रहे हैं आप, किसी के साथ सूरदास जी के साथ बैठ कर करताल बजा के उनके पद सुन रहे हैं, और उन्हीं मंदिर में जा कर के हम सेल्फी ले रहे हैं, तो वो मूर्ति की तरह खड़े हैं। ठीक, ले लो सेल्फी।
मंदिरों में जाने के लिए आपको बहुत सावधान रहना पड़ता है। किसी धाम में जाइए, क्योंकि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेखम भविष्यति। अन्य क्षेत्रों में जब आप पाप करते हैं और तीर्थ में जाते हैं तो खत्म हो जाता है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र में जाकर यदि आप अपराध या पाप करते हैं तो वज्र के लेख के समान हो जाता है। तो बहुत सावधान, हमारे शास्त्रों में बताया गया 32 अपराध होते हैं जी मंदिरों में जाने से पूर्व। यदि आप 32 अपराधों से बच जाते हैं तो वह विग्रह आपसे बात करेगी, ठाकुर जी आपसे बात करेंगे, लेकिन हमसे कोई ना कोई अपराध हो जाता है। बहुत सच कर नहीं जाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, बड़े साज बाज के साथ गाड़ी घोड़ी से नहीं जाना चाहिए, पदत्राण पहन कर नहीं जाना चाहिए, छत्र लगा कर नहीं जाना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ऊंचा नहीं बोलना चाहिए, मंदिर में किसी का पैर नहीं छूना चाहिए। ऐसे बहुत सारे 32 अपराध हैं, उसमें से कोई ना कोई हमसे बन जाता है। इसलिए दर्शन होता है, वो अपराध खत्म हो जाता है, लेकिन ठाकुर जी बात नहीं करते हैं। अपराध से हम मुक्त हो जाते हैं, यह पक्का है। दर्शन करते ही अपराध से मुक्त हो गए, लेकिन अपराध से अगर बच जाते तो मुझे लगता है सामने खड़े होते तो गोविंद देव जी जयपुर में आ जाते हैं। ये 32 अपराधों से बचकर जाने वाली स्थिति है। तो क्या क्या लाभ हम ले पाते हैं, वो हमारे रियल पर असर डालता है कि रील के चक्कर में जा रहे हैं कि रियल में परमात्मा। अरे बगल से कृष्ण गुजरता आता है और रोम खड़े हो जाते हैं हवाओं में, वो उसका उनका महसूस होता है, लेकिन हम तो सेल्फी ले रहे हैं उस समय। तो कैसे पता चलेगा? निधिवन में जा करके जहाँ नित्य रास परमात्मा करते हैं उस जगह पे जाकर हम वीडियो बना रहे हैं जहाँ प्रभु क्या पता किसी लता के रूप में खड़े हैं, तुम्हें देख रहे हैं। और अभी भी वहाँ कितनी अद्भुत लीलाएं होती हैं। श्रृंगार गृह में सारे वस्त्र, सारे दंत धावन की सामग्रियाँ शाम को रखी जाती हैं और बिस्तर उथल पुथल मिलता है। और ये नित्य लीला विहार स्थली है वृंदावन की। यहाँ प्रत्येक कण कण में न जाने कितने महापुरुष वृक्षों के रूप में विद्यमान होकर इस लीला में सम्मिलित हो रहे हैं, और तुम वहीं जा करके एक एक कण से आप घिरे हुए, समझ लीजिए महापुरुष हैं यहाँ पर। उद्धव सरीखे कहते हैं कि मुझे यहाँ की लता गुल्म औषधि नाम, मुझे यहाँ का कोई पत्ता बना दीजिए, यहाँ का कोई घास फूस बना दीजिए। तो इसलिए गुरुदेव बार बार ये आज्ञा करते हैं कि वृंदावन में आइए तो किसी लता पत्ता को तोड़िए नहीं, उसको परेशान मत करिए। और यहाँ के जो गिरिराज जी के पत्थर वगैरह ही साक्षात मूर्तिमान ब्रह्मा हैं, त्रिदेव हैं पूरे वृंदावन में। ब्रह्मा जी का स्वरूप देख रहे हैं, बरसाने में जो श्री जी का महल है वो पहाड़ ब्रह्मा जी हैं, और उधर नंदगांव में भगवान शिव का वास है उस पहाड़ पर, और गिरिराज जी साक्षात कृष्ण है। त्रिदेव आकर वृंदावन में एकदम जड़वत नतमस्तक हुए श्री जी की सेवा में पड़े हैं, और आप वहीं जाके उधम मचा रहे हो। मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बहुत अद्भुत प्राप्त कर सकते थे, इसके चक्कर में आप बहुत बड़ा मिस कर देते हैं लोग।